कोई नियम लगे उस पर, उसके अनुसार आगे चले, तो उसे हम कहेंगे श्रेणी। श्रेणी में किसी भी प्रकार से पहले हम आगे बढ़ने के लिए प्रथम पद का होना जरूरी होता है। प्रथम पद मिलेगा तभी हम उसके अगले पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें दे दिया कि किसी श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है, an बराबर 2n+3, श्रेणी के 4 पद ज्ञात करो, प्रथम 4 पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। मान लिया इसे करते हैं, n बराबर हमेशा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हमेशा ये ली जाएंगी। n बराबर 1 रखेंगे तो a1 का मान आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 1 + 3 बराबर 5। a2 का मान निकालना है, 2 गुणा 2 + 3 बराबर 7। a3 का मान 2 गुणा 3 + 3 9। a4 2 गुणा 4 + 3 बराबर 11। यानी कि इस श्रेणी के इस नियम के अंतर्गत प्रथम 4 पद 5 7 9 11 होंगे। लेकिन जहां बात आती है समांतर श्रेणी की, समांतर यानी कि समान हो अंतर, जिनमें जिसके प्रत्येक पद में समान अंतर हो, वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। कैसे, मैं आपको इसके बारे में अभी थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमें सवालों में क्या करना होता है, किस तरीके से आगे बढ़ना होता है। जैसे समांतर का मतलब हो गया समान अंतर। जैसे हमारी श्रेणी दे दी 1 3 5 7 9 इस तरीके से दे दी। अब देखो इनमें सब में कितना अंतर है, 2 का, इसमें 2 का, तो ये कहलाएगी समांतर श्रेणी। कैसी, समांतर श्रेणी। या हमें दे दे 2 5 8 11 इस तरीके से दे दे। अब इनमें देखो अंतर कितना है, 3 3 3, तो ये भी हमारी कैसी श्रेणी कहलाएगी, समांतर श्रेणी। इसे जनरल रूप में लिखने के लिए, बीजगणितीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, मान लो इसका प्रथम पद हमें जो दे रखा है a, पहली संख्या a दे रखी है, दूसरी संख्या निकालने के लिए इसमें d जोड़ दिया गया, अगला पद निकालने के लिए फिर d जुड़ जाएगा, a + 2d, अगला पद निकालने के लिए फिर d जुड़ जाएगा, यानी a + 3d। इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो हम श्रेणी का हमें निकालना होता है व्यापक पद, यानी कि जनरल टर्म निकालनी होती है, वही हमारा फॉर्मूले का रूप होगा। यहाँ पहला पद है, इसमें 0d है, दूसरा पद 1d आ जाता है, तीसरा पद इसमें कितने 2d। देख रहे होंगे हम जितने d हैं, हम जितना जौन सा पद है उससे एक कम d ऊपर है, यानी कि 2 है तो 1 है, 2 में से 1 गया 1, 3 है तो 2 है, यानी कि 3 में से 1 गया 2, चौथा है तो 4 में से 1 गया 3d हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। यदि मैं nवां पद निकालूं इस श्रेणी का तो क्या आएगा, a + 1 कम, यानी कि n - 1 × d, और यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। यानी कि सूत्र क्या मिला इसका, an बराबर a + n - 1 × d। अब कौन सी चीज क्या है इसमें, an तो कहलाएगा nवां पद, a कहलाएगा प्रथम पद, d कहलाएगा सर्वांतर, जो इनका अंतर मिलेगा सबका, और n है हमारा पदों की संख्या। अब इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, इसका सवाल किस तरीके से करने हैं वो सवालों को मैं एक एक करके एक एग्जाम्पल देता हूं, हर टाइप का एक सवाल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा और आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो n पदों की संख्या कहलाएगी। और इस पर सूत्र पर कैसे सवाल करते हैं देखते हैं। जैसे मान लिया कोई हमें सवाल दे दिया, बहुत सिंपल सवाल पूछते हैं कि मान ली श्रेणी दे दी 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। इसका प्रथम पद और सर्वांतर मिलेगा, ज्ञात करो। बहुत सिंपल, प्रथम पद तो पहला वाला पद जो भी है वही कहलाएगा, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 3, और d निकालना सर्वांतर, इसे कहते हैं सर्वांतर, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 1 - 3, इसका मतलब -2,
तो डी का मान कितना मिला -2। इस टाइप के सवाल आपको मिल सकते हैं जो आपसे पूछा जाता है कि श्रेणी में प्रथम पद और समांतर क्या होगा। दूसरे टाइप के सवाल क्या हो सकते हैं कि मान लिया हमें दे दिया a बराबर दे दिया -1, d बराबर दे दिया 1/2, प्रथम 4 पद मिल गए, 4 पद ये हमें ज्ञात करने हैं। तो वही -1, दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे -1 प्लस 1/2, तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे -1 प्लस 2 × 1/2, इससे अगला पद निकालना है तो -1 प्लस 3 × 1/2। इस तरीके से करते चले जाएंगे। सरल करेंगे तो -1 यहाँ से मिलेगा -1/2, यहाँ से मिलेगा 0 और फिर यहाँ से मिलेगा कितना 3/1 और 3/2, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1/2 मिल जाएगा एंड सो ऑन। प्रथम 4 पद मिल जाते हैं। मान लिया हमें सवाल में श्रेणी में दे दिया, जैसे कि एक सवाल दिया 4, 7, 10, इस तरीके से हमें कोई श्रेणी दे दी 4, 7, 10 एंड सो ऑन, और कहते 18वां पद ज्ञात करो। हमें 18वां पद ज्ञात करना है। देखो क्या क्या दे रखा है, a बराबर 4, d बराबर क्या होगा 7 - 4, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं, कितना मिला 3। n का मान कितना हो गया 18, ज्ञात क्या करना an। अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d। इसमें जो जो चीज मान हमें दे रखी है उनको रख देंगे, हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। a 18 बराबर a की जगह 4 प्लस 18 - 1 इंटू d की जगह 3, 4 प्लस 17 इंटू 3 51 यानी कि 55। a 18 कितना हो जाएगा हमारा 55। इस प्रकार से श्रेणी का हम 18वां पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें एक श्रेणी दे दी, दूसरा सवाल एक और दे दिया हमें कि हमसे पूछ लेगा 3, 8, 11, इस तरीके से 3, 13 ये पूछ लिया, और हमसे कहते कौन सा पद 78 है। अब ये ज्ञात करना है, बहुत सिंपल, वही फॉर्मूला जो हमने एक ही फॉर्मूला इस पूरी एक्सरसाइज में लगता है, बहुत ही आसान। गणित में सबसे आसान समांतर श्रेणी पड़ती है। नंबर फ्री के नंबर यानी कि मान सकते हैं इन्हें कि हम आसानी से थोड़ा करने के बाद ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। कैसे, a का मान 3, d का मान 8 - 3 यानी कि 5, माना nवां पद 78 है, तो an बराबर कितना हो गया 78। निकालना क्या है n का मान ज्ञात करना है। अगर n का मान पूरी संख्या आती है, n का मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं n का मान, देखो an बराबर a प्लस n - 1 इंटू d, n का मान 78, a का मान 3 प्लस n की जगह हमें पता नहीं क्या है, n का n, d का मान 5, इसे इधर लाएंगे 75 इंटू 5 यानी कि n - 1 = 75/5, ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा, n - 1 = 15, n = 16 यानी कि 16वां पद 78 होगा। बहुत आसान है, इस तरीके से हम सवालों को आगे बढ़ाते हैं। एक और टाइप में सवाल का लेता हूं जो इसमें मिलता है हमें करने के लिए, जो आपको समस्या थोड़ी बहुत पैदा कर सकता है। अलग टाइप का समस्या तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है करने का, एक ही फॉर्मूला लगना है सभी में, उसी फॉर्मूले के आधार पर हमें सवालों को आगे बढ़ाना है। जैसे हमें दे दिया 2 a b c d e f और 65 ये दे दिए। अब वो कह रहा है ये समांतर श्रेणी में है, किसमें है समांतर श्रेणी में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। तो हमें e का मान ज्ञात करना है। e का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए। a का मान कितना है 2, d पता नहीं,
और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यानी कि ए 8 दे दिया 65, एन का मान दे दिया 8, तो हमें डी का मान निकल सकता है। ए 8 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए 8 का मान 65, इसका मान 2 प्लस 7 डी 63 7 डी, इसका मतलब डी बराबर आया 63/7, 7 9 यानी कि डी की वैल्यू आ गई 9। डी की वैल्यु आ गई, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ई की। ई कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा पद में आया, 6वां पद, यानी कि A6 चाहिए। A6 किसके बराबर है, ई के। A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 2 प्लस 5 इंटू डी का मान 9, 2 प्लस 45 47, ई की मान कितना आया 47। इस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं। और इस वीडियो का मैं एक अंतिम सवाल बता रहा हूँ, यदि कोई समस्या आती है तो आप मेरे को, मैं फ़ोन नंबर लिखूंगा बाद में, आप फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें कि सवाल में कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m है। दिया है nवां पद m व mवां पद n है, तब श्रेणी का mnवां पद ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करते हैं, मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद a व सर्वांतर b है, तब क्या होगा, सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान कितना दिया है, an का मान n, n का मान 1/m और इसका मान 1/n दिया हुआ है सवाल में, m समीकरण नंबर 1 होगी। और am का मान दिया है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये सवाल समीकरण नंबर 2 होगी। इन दोनों समीकरणों से a और d के मान ज्ञात करेंगे। a और d के मान ज्ञात करने के बाद में जो हमसे पूछा गया है mn पद, उसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले a और d के मान हमें मिल जाने चाहिए। a और d के मान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक सवाल नहीं कर सकते। कैसे, दोनों समीकरणों को घटाने पर माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। यहां से क्या मिलेगा, n माइनस 1 प्लस माइनस m प्लस 1 इंटू डी बराबर 1/m माइनस 1/n, 1 कैंसिल, n माइनस m इंटू डी, n माइनस m अपॉन mn, या d बराबर 1/mn, ये मिल जाता है। d का मान मिल गया। d का मान निकलने के बाद में हम इस समीकरण में रख के a का मान निकाल लेंगे। कैसे, a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 1/mn बराबर 1/m, सॉल्व करेंगे, a प्लस n/mn 1/mn बराबर 1/n, n से 1/m, n से n कैंसिल। आगे देखते हैं, इसमें क्या मिलेगा, a बराबर a माइनस 1/mn 1/m माइनस 1/mn बराबर 1/m, ये कैंसिल। इससे क्या मिला, a बराबर 1/mn, a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। हमें चाहिए किसका, mnवां पद, mnवां पद, यानी कि a m n इक्वल टू a प्लस m n माइनस 1 इंटू डी। इसका मान, a का मान 1/mn प्लस
एम एन माइनस वन इंटू 1/mn। mn इसका एलसीएम 1 प्लस mn माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन खत्म, प्लस वन, mn अपॉन mn इक्वल टू 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो क्या मिला, श्रेणी का mnवां पद mnवां पद 1 होगा। वैसे तो आपने सवाल समझ में आ गए होंगे, इस पर आधारित अपनी एक्सरसाइज बुक उठाना, हर टाइप का 1 2 3 3 क्वेश्चन इस पे करने हैं आपको। कहीं समस्या आती है तो आप मेरे को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8171236080 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप से